राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। रूबी का लियाकत के बारे में आप जानते हैं, लियाकत भाई के नाम से भी मशहूर है सोशल मीडिया में, हर एक आदमी बात करता लियाकत भाई ये कैसे। बहरहाल वो एक मजाक की बात है, लेकिन खबर बताते हैं आपको कि शाहरुख खान के ऊपर आरोप लगा कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर उन्होंने थूका, ये इल्ज़ाम लगाया है हरियाणा का IT सेल, जो भारतीय जनता पार्टी का उसका जो सर्वे सर्वा है यादव करके, अरुण यादव, उसने ये इल्ज़ाम लगाया और इस इल्ज़ाम पर हम आपको पहले खबर बता चुके हैं। लेकिन रूबी का लियाकत जी को गुस्सा ज़्यादा नहीं आया और उन्होंने बड़े आराम से अरुण यादव को समझाया, अरुण जी इसे थूकना नहीं, फातिहा पढ़ना कहते हैं, दुआएं पढ़कर फूकना चाहते हैं, एक ऑक्सीजन आ जाता। अगर ये शब्द किसी और वर्ग ने कहे होते तो मास्टर स्ट्रोक पर जहाँ से पुण्य परसून वाजपेयी को निकाल दिया गया था और इन मैडम को लाया गया था, ये चाटुकारिता में क्या है ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो इनका अंदाज ऐसा नहीं होता जैसा कि अंदाज इन्होंने दिखाया है। इसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मनीष सिसोदिया, उन्होंने एक बात कही, मनीष सिसोदिया उन्होंने क्या कही वो देख लीजिए। इन्होंने लिखा कि बहुत ही सभ्यता से आप जी को इस पाक संस्कृति से अवगत करा रही हैं। अरुण जी क्या ज़बरदस्त अंदाज है। ये अंदाज आपका मास्टर स्ट्रोक में भी रहता है। इस अंदाज में आप कभी किसी विपक्ष के नेता के साथ भी बात करती हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता है, IT सेल का सर्वे सर्वा है, तो मुंह में मिश्री डाल करके आप जो मोहब्बत से पूछ रही हैं, अरुण जी अपने इस्लाम की तरगीब आप इस तरह से कर रही हैं और वहाँ कमज़ोरों की बात आपसे कही नहीं जाती, विपक्ष की बात आपसे कही नहीं जाती। आपकी आवाज़ रेज होती है, रेज मतलब ऊंची उठती है कब? जब आप उनके ऊपर दहाड़ती हैं और कहती हैं कि मेरा अधिकार है, मैं दहाड़ूंगी। आवाज़ इतनी तेज़ निकलती है कि डर जाता है आदमी। सरकार की तरफ से जब आप सवाल करते हैं विपक्ष से, तो आपकी आवाज़ देखते बनती है। यहाँ मुंह में मिश्री घुल गई, आपके चीनी घुल गई है, खाला के लड़के से बात कर रही हैं आप। आगे लिखता है ये आदमी के बहुत ही सभ्यता से आप जी को इस पाक संस्कृति से अवगत करा रही हैं, जबकि आपको भली भांति पता है कि उनका ट्वीट करने का असली मकसद क्या था। आई विश वन डे यू विल गेट बैक योर लॉस्ट स्पिन। क्या यार बताइए, जो प्रहरी थे उन लोगों के मुतालिक इस तरह की बातें आती हैं, इस तरह की बातें लोग कहते हैं। अरुण यादव भी लिखते हैं, इसका जवाब देते हैं, जानकारी के लिए धन्यवाद और आपका आभार। अगर ये अरुण यादव जानकारी के लिए धन्यवाद करता, इसको जानकारी नहीं थी, IT सेल का सर्वे सर्वा बना हुआ है, इसको जानकारी नहीं है कि शाहरुख खान क्या कर रहे हैं। जब इस अरुण यादव की माँ बहन मस्जिद के दरवाजे पर खड़ी होती हैं, माँ बहन इन द सेंस हिंदू जो हमारी माँ बहन है, और दम कराती हैं, दम बोला जाता है उसको कि नमाजी नमाज पढ़ कर आएंगे, उनका बच्चा बीमार है और वो दम कर देंगे, फूंक मार देंगे, तब जाकर के इसको मालूम नहीं है, जानकारी इसको मालूम नहीं थी है। मज़ारों पर दिल्ली से लेकर अजमेर तक जितने भी मुस्लिम मज़ार हैं वो लेटे हुए हैं सारे बुज़ुर्ग, उन पर जो हिंदू महिलाएं आती हैं, माँ बहनें आती हैं हमारी, वो जो वहाँ पर दुआएं करती हैं, मन्नतें मांगती हैं, इसको मालूम नहीं है कि वहाँ दम किस तरह से दिया जाता है, फूंक किस तरह से मारी जाती है। और इतने अनजान आदमी को भारतीय जनता पार्टी IT सेल का अध्यक्ष बनाएगी। अरे जहर फैलाने के लिए बिठाया गया तुम्हारा अमित वाल्मीकि को। और यही वजह है कि आप शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटी पर एक इल्ज़ाम लगाते हैं। उसकी बीवी, वो देखिए सांप्रदायिकता कि जब आप अंदर दिमाग में लगा हुआ है, वो देखिए कि किस तरह से सेकुलर आदमी है। उसकी वाइफ बराबर में हिंदू है, वो अपनी मान्यता के हिसाब से अपना नमन पेश कर रही है, हाथ जोड़ करके गौरी। और शाहरुख खान अपने अल्लाह से बात कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कुछ दुआ कर रहे हैं। उसके बाद अपना मास्क हटा करके वो उनके पार्थिव शरीर पर फूंक मारते हैं। फातिहा बोला जाता है मुस्लिम में। और इस आदमी को मालूम नहीं था कितने प्यार से पेश आई रूबी का लियाकत दर्शकों, ये मैं बताने आपको आया था। अरुण यादव ने इसके बाद लिखा, जानकारी के लिए धन्यवाद। अब एक बात और दिखाना चाहता हूं, जितेंद्र प्रताप सिंह एक जहरीला और भी आदमी है, ये सुदर्शन पे पत्रकार है, इसने रूबी का लियाकत से कुछ कहा। वो देखिए, पहले तो उसका आप देखें, इसका जो है ना प्रोफाइल बायो है वो देखिए। सुदर्शन न्यूज़ सीनियर जर्नलिस्ट है ना, 5090 लोग इसको फॉलो भी करते हैं। अजीब बात है यार, चलिए खैर।
तो इसने लिखा है जितेंद्र प्रताप सिंह ने कि रूबिका जी, हिंदुओं के दाह संस्कार में इस्लामिक प्रथा क्यों? तो भाई मेरे, मुस्लिमों का आना जाना बंद कर दो आप। एक कानून ये भी ले आओ कि भाई हिंदुओं का दाह संस्कार जब होगा वहां पर मुस्लिम नॉट अलाउड होंगे। जिस तरह से हिजाब में लड़कियां आपने स्कूल जाने से रोक दी हैं कर्नाटक में, इसी तरह से कह दीजिए। लेकिन ये आपको मुंह नहीं लगाते। थूकने की जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये बॉलीवुड के लोग थोड़े मॉडर्न लोग हैं, ये आप पर थूकते हैं, आपकी मेंटेलिटी और आपकी जहनियत पर थूकते हैं। और थूकना चाहिए भी, चूंकि डिजर्व करते हैं आप जैसे लोग। तो ये लिखता है कि रूबिका जी, हिंदुओं के दाह संस्कार में इस्लामिक प्रथा क्यों? अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम की मैयत में गायत्री, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम की मैयत में गायत्री मंत्र पढ़े या हवन करे तो क्या वहां मौजूद मौलवी और मुस्लिम समाज के लोग ऐसा करने की अनुमति देंगे? अगर नहीं तो फिर शाहरुख ने ऐसी हरकत क्यों की? अरे भाई मेरे, कोई भी हिंदू अगर मिसाल के तौर पे किसी मुस्लिम की डेड बॉडी मैयत में आता है तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले कुरान पढ़ेगा, वो उन आयतों को पढ़ेगा जो मुस्लिम पढ़ते हैं? वो आज आके बेचारा अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, माला होता वो दे देता है, कैंडोलेंस दे देता है ना, श्रद्धांजलि पेश कर देता है, उसके परिवार वालों को संतावना दे देता है। ये वाली बात इन जानवरों की समझ में नहीं आ रही दर्शकों, और जहर फैलाने का काम किया जा रहा है। लता जी के जाने से जहाँ पूरा हिंदुस्तानी विश्व स्तब्ध है, इस तरह की गलाजत भारत के अंदर डाली जा रही है, जो मैं आपको दिखाने आया हूँ। और इस पर सवाल करने वाला और इसकी बात को उठाने वाला, इसको नंगा करने की जिसकी जिम्मेदारी जर्नलिज्म के जिस योद्धा पर थी, वो कह रही है अरुण जी, ये मुसलमानों में ऐसा होता है। तो ये तेरे मुंह में जो मिश्री थी बहन, किसी विपक्ष के नेता के सामने भी इसी तरह से पेश आई। चाटुकारिता की हद है दर्शकों। ये मेरे शब्द थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, पत्रकारों को शोभा नहीं देता, लेकिन मैं इन चीज बंधनों से आज़ाद हूँ। मैं इन बंधनों से इसलिए आज़ाद हूँ चूँकि मेरे मन की जो पीड़ा है, मैं एक रोबोट नहीं हूँ जो खबर आपके सामने पढ़ूंगा और आप जो कहें साहब पत्रकार तो ऐसे शब्द बोल रहा है। भाई मेरे, जब हैप्पी बर्थडे कहा जाएगा तो मैं मुस्कुरा के ही बोलूँगा। राम नाम सत्य जब कहा जाएगा तो मेरे अंदर एक सौरव होगा, एक दर्द होगा, है ना। जब मैं देश के लिए नारे लगाऊंगा तो मेरे अंदर जोश होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि मैं खबर पढ़ूं और सीधा सीधा बोलता चला जाऊं, रूबिका जी ने ये कहा, रूबिका ने ये कहा, है ना? नहीं, मुझे भी इतना ही अधिकार है आवाज़ उठाने का, जज्बात के साथ, ऑथेंटिक वे में। तो ये शब्द जो निकलते हैं, ये देश के इस वजह से निकलते हैं कि माहौल तय है दूसरा, और ये कौन सी गंदगी निकाल कर लाए हैं। और इनसे सवाल पूछने वाली रूबिका लियाकत भाई बंदा करके बातें कर रही है। आपको खबर कैसे लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।